In Siddharthnagar, Uttar Pradesh, BJP MP Jagadambika Paul stated that Kapil Vastu is witnessing significant development. He explained that an area of 55 acres has been allocated for the creation of the Buddhist circuit, with the government approving a budget of 250 crore for the project. Paul emphasized that in the coming days, Kapil Vastu would become the world's largest site, marking the birthplace of Gautam Buddha, expected to attract millions of visitors from across the globe. His remarks underlined the government's focus on promoting cultural heritage and religious tourism, positioning Kapil Vastu as a major international destination for Buddhist pilgrims and tourists. प्रयास है कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और बौद्ध की प्रति जो पूरे विश्व में स्वीकारता बढ़ रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि आज बोध गया का विकास हुआ है, सारनाथ वाराणसी का विकास हुआ, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, कपिल वस्तु का भी विकास, पूरे एक विपासना केंद्र हो, साउंड लाइट सिस्टम हो, यहाँ पे होटल्स बने, सभी देशों के अपना मेडिटेशन सेंटर और प्रेयर सेंटर बने। तो उस तरह से इसके विकास के लिए 55 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का से मैंने पहल किया था। तो एक बार 35 एकड़ दीपक मीणा के ज़माने में, 20 एकड़ संजीव रंजन जी के ज़माने में हुआ है, 55 एकड़ जमीन हुई है। और इस 55 एकड़ जमीन पे पूरा एक बुद्धिस्ट सर्किट का विकास हो, उसके लिए 250 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। एक किसी कंसल्टेंसी को उसका प्रेजेंटेशन भी हम लोग देख चुके हैं। जयवीर सिंह जी मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने भी लिखा है कि अब इस 250 करोड़ के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने किया, उसकी स्वीकृति करा रहा हूँ। इससे भी खास बात है कि जो अस्थि कलश रखा हुआ उसको यहाँ लाया जाए। और जनरल पेपे ने जब उस समय खुदाई किया, बहुत सी चीज़ें उस खुदाई में निकली हुई चीज़ें वो ले गए। उनके उत्तराधिकारियों ने अभी हांगकांग में ऑक्शन किया छोटी कंपनी से। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने पहल करके और वो पूरे गौतम बुद्ध के इसी धरती के अवशेष को लेकर के आए हैं। अभी सिक्किम में उसकी प्रदर्शनी हुई है, दिल्ली में हो रही है। मैं चाहूँगा कि उसका सिद्धार्थनगर में हो और यहाँ रखा जाए संग्रहालय में। तो ये आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध के उस जन्मस्थली का स्थान बनेगा। अभी अगर गौतम बुद्ध के एक दांत के लिए लोग श्रीलंका कैंडी में जाते हैं, हर साल 25 लाख लोग, मुझे आने वाले दिनों में लगता है यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। इस सिद्धार्थनगर की पहचान पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाते और उनके जन्मस्थान के नाते, उनके बाल्यकाल सिद्धार्थ के रूप में होगा। आज उसी सिद्धार्थ के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना दिवस मना रही, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ साहब, या हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग थे। और पूरे एक जिस तरह से ये जनपद का पर्व था, वो पर्व के साथ साथ हमको अपने जनपद के सृजन पे जो गौरव और जो एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो भविष्य के विकास के लिए एक संकल्प। मेरा ये प्रयास है कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और बौद्ध की प्रति जो पूरे विश्व में स्वीकारता बढ़ रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि आज बोध गया का विकास हुआ है, सारनाथ वाराणसी का विकास हुआ, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, कपिल वस्तु का भी विकास, पूरे एक विपासना केंद्र हो।